रूस अपने विजय दिवस का जश्न मना रहा था। रूस के विजय दिवस का हिस्सा बनने के लिए चीन और भारत जैसे बड़े देशों के अलावा रूस के पड़ोसी देश भी शामिल हुए। हालांकि बहुत ही शानदार तरीके से रूस के विजय दिवस समारोह का समापन तो हो गया, लेकिन इसी के साथ रूस के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल भी खड़ी हो गई और चीन ने उस मुश्किल का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन विजय दिवस की परेड का आनंद ले रहे थे, तो दूसरी तरफ यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर प्रतिबंध बढ़ाने की कार्यवाही को अंजाम दे रहा था। बता दें कि 2014 से यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद से रूस प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन रूस और जर्मनी के बीच में बढ़ती नजदीकियों और पाइपलाइन परियोजनाओं की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि यूरोपीय यूनियन अब रूस के ऊपर प्रतिबंधों जैसे कदम नहीं उठाएगा और क्रीमिया का मामला भी शांत हो चुका है। लेकिन यूरोपीय यूनियन के ज्यादातर सदस्य देशों ने रूस के ऊपर 6 महीने और प्रतिबंध बढ़ाने की सहमति दे दी है और इसी के साथ रूस अगले 6 महीने तक और भी प्रतिबंधों का सामना करेगा और उसके बाद तय होगा कि रूस के ऊपर प्रतिबंधों को और भी आगे बढ़ाना है कि नहीं। हालांकि जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध बढ़ाए जाने की खबर आई, मानो चीन के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। चीन के विदेश मंत्रालय से लेकर चीन के अखबार ने जमकर रूस को अपना समर्थन देते हुए यूरोपीय यूनियन के प्रतिबंधों की आलोचना की। चीनी अखबार चाइना डेली ने तो भारत को भी इस मुद्दे में घेरने की कोशिश की और पश्चिमी देशों की तरफ भारत के बढ़ते झुकाव को भी रूस पर लगे प्रतिबंधों से जोड़ने की कोशिश की। यानी कि एक तरह से चीनी अखबार और चीन के विदेश मंत्रालय ने रूस की नजर में हीरो बनने की पूरी कोशिश की और यह भी दिखाने की कोशिश की है कि जिस भारत को रूस अपना पारंपरिक साझेदार मानता है, क्या वह भारत रूस को पश्चिमी देशों के आक्रमण से बचाने की कोई कोशिश करेगा। हालांकि रूस ने चीन के इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि रूस ने चीन के विदेश मंत्रालय के बयानों पर धन्यवाद तो दिया, लेकिन भारत को लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वैसे देखा जाए तो चीन ने भारत को इस मुद्दे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन रूस ने बहुत ही सामान्य तरीके से प्रतिक्रिया देकर साबित कर दिया कि रूस भारत के साथ अपने रिश्ते और पश्चिमी देशों के रिश्ते को अलग रखता है।